गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सेंट्रल जेल से 12 कैदियों को अच्छे आचरण के चलते रिहा किया गया है। वहीं इसी दौरान रिहा किए गए बंदियों को प्रशस्ति पत्र और उनके द्वारा किए गए कार्यों का पारिश्रमिक शुल्क का भी जेल प्रशासन द्वारा भुगतान किया गया। इंदौर की सेंट्रल जेल से 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को 12 बंदियों को रिहा किया गया है। इस दौरान जेल अधीक्षक अलका सोनकर का कहना था कि बंदियों के अच्छे व्यवहार के कारण शासन के आदेशानुसार आज इन 12 बंदियों को रिहा किया गया है और उनके बेहतर जीवन यापन की कामना की गई है, ताकि दोबारा से यह किसी भी अपराध में जेल की सलाखों के पीछे ना आए। उनका कहना था कि अपराध से दूर रहा जाता है, अपराधियों से नहीं, क्योंकि अपराधी भी मानव जाति का ही एक अंश है। वहीं एक बंदी ने कहा कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मैं अपना जीवन अब अपराध से दूर रखकर भगवान की भक्ति में लगाऊंगा और यहाँ से घर जाने के बाद सीधा अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करूंगा। लेकिन इन बंदियों की आंखों में आंसू तो थे, साथ ही रिहा होने पर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी नजर आ रही थी। लेकिन इस वर्ष भी 26 जनवरी पर कोई भी महिला बंदी रिहा नहीं हुई है, केवल 12 पुरुष बंदी रिहा हुए हैं। यहाँ रह के मैंने एक ही शिक्षा का परमपिता परमेश्वर का नाम रटन करना, वही सब कुछ है, बाकी सब मोह माया है। अब आप यहाँ से छूटने के बाद क्या करेंगे? यहाँ से जाने के बाद मेरा कार्य वही है, प्रभु की सेवा करना और अपना जीवन व्यतीत करना बस। ये आपको कितना अमाउंट मिला है और इसको किस तरीके से उसको खर्चा करेंगे? इसको यूज मेरी बहन भाणी उनके लिए करना है, क्योंकि अभी तक मेरी उन्होंने देखभाल करी है जेल के अंदर, मेरा फर्ज बनता है उनके लिए कुछ करना। कितना पैसा मिला? यहाँ से अभी मैंने देखा नहीं होगा 45,000 रुपये तक, तो उनके लिए कपड़े लत्ते का मेरे को भी कुछ करना जरूरी है। आप अंदर चले गए थे? मेरी फल फ्रूट का धंधा मैं कर रहा था, तो गाली गलौज और से गलती हो गई थी, तो उस पे से एक घोसा मैंने मारा, उस पर गिरा और मर गया। वो पीछे गिरा, पत्थर लग गया, उसके प्राण निकल गए थे। आपको उसका गम है कुछ? गम क्यों नहीं रहेगा उसका गम? कितने साल की सजा खाते हैं? 14 साल। अब ऐसा कुछ मन में क्या है? मन में ऐसा है कि अभी उसके लिए भी कुछ मेरे को करना जरूरी है, उसकी मुक्ति के लिए मेरे को भी उसका भी करना जरूरी है, और मेरे माता पिता के लिए भी करना, और मेरी बहन का भी क्षणों से उद्धारण मेरे को ही करना उनको। फिर अभी घर जाएंगे, अयोध्या जाने के बाद घर जाने के बाद में अयोध्या भी जाएंगे। 25 साल पहले कसम खाई थी राम भगवान की मंदिर वहीं बनेगा और जाएंगे। RSS से था, मैं जुड़ रहा था। तो आपने कार सेवा की थी? कार सेवा नहीं की थी, जब छोटे थे हम, और वहाँ वो बाजार में जो शाखाएँ चलती थी उसमें बताते थे, हम जाते थे उसमें। जाएंगे, भगवान राम के दर्शन करेंगे। तो क्या कहना आपकी, क्या मांग है आपकी? कहीं नहीं, अब समाज सेवा करेंगे, जहाँ को और काम धंधा करेंगे। जो गलती हो गई प्रशासन ने माफ़ करा हमको। अब तो ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी नहीं, आपको सीधा काम धंधा करेंगे। आज केंद्रीय जेल इंदौर से शासन की माफ़ी प्राप्त करके ऐसे आजीवन कारावास के बंदी जिनका जेल आचरण बहुत अच्छा रहा है, जिन्होंने अपनी जो है जो न्यायालय द्वारा उनको जो सज़ा दी गई थी उसको पूरा किया है, अनुशासन बनाए रखा, और उनके जो है जेल में उन्होंने विविध तरीके प्रशिक्षण प्राप्त किया, ऐसे 12 बंदियों की आज यहाँ से रिहाई हो रही है। किन किन अपराध में बनते हैं? ये समस्त बंदी जो आज रिहा हो रहे हैं वो हत्या के आरोप में 302 के आरोपी थे, और इन्होंने जो है यहाँ पे सज़ा पूरी की। लगभग क्या सभी को राशि भी दी गई है? जेल में रहते हुए, चूँकि ये शासन कारावास के बंदी हैं, तो यहाँ पे रहते हुए जो ये कार्य करते हैं उसके लिए शासन द्वारा उन्हें पारिश्रमिक दी जाता है। तो ये पारिश्रमिक जो है अपने जेल में रहते हुए इसको 3 पार्ट में खर्च कर सकते हैं। एक ही अपने परिवार को देते हैं, दूसरे पार्ट से वो अपने वकील या केस के लिए, और तीसरा पार्ट जो रहता है वो उनके रिहाई के समय में उन्हें दिया जाता है। कुछ लोग अपने परिवार, चूँकि गरीब घर से होते हैं, तो वो अपने परिवार को लगातार मदद करते रहते हैं यहाँ के पारिश्रमिक की राशि से, और कुछ लोग जो हैं अपने वकील के लिए भी इस फीस को यूज़ करते हैं, और जब वो रिहा होते हैं तो उनका जितना भी पैसा होता है वो उन्हें यहाँ से दिया जाता है। 12 बंदियों में देखा जाए तो क्या कोई सीख के जा रहा है? मतलब पैथोलॉजी भी सीखा है, अन्य क्या हुआ? बंदी जो है उनकी रुचि पहले देखी जाती कि वो किस प्रकार से किस कार्य बाहर क्या काम करते थे, अंदर उनको, तो जैसे यहाँ पे जो ग्रामीण परिवेश के थे उन्हें कृषि बागवानी का जो काम सिखाया गया। एक बंदी जो है उसको किचन का काम, जो कि हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी फूड की, उसमें उसको ट्रेनिंग दिलाई गई थी, तो वो बाहर जा कर के अपना खाना बनाने का और उसका काम करेगा। कुछ बंदी जो है उनको जेल के अंदर जो है पढ़ाई लिखाई से जोड़ा गया, पैथोलॉजी का काम भी उन्होंने सीखा। ऐसे उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है अब निपुण हुए।